हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस डे में हम देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ, मतलब कि आपकी इस जिंदगी को पहले आज तक आपने कैसे जिया है, पहले हम चेक करेंगे। और अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती है तो आपका पिछला जन्म कैसे था, जिस टाइम पे आप इंसान थे, ठीक है, किस सेंचुरी में थे, हम ये भी चेक करेंगे। और आपकी उस टाइम की जर्नी कैसी थी, वो जिंदगी कैसी थी, आपकी डेथ कैसी हुई थी, हम ये भी चेक करेंगे, ठीक है। और वही एनर्जीज, पास्ट एनर्जी, पिछले जन्म का एनर्जीज, आज तक का, अभी का आपका एनर्जीज, इसके थ्रू हम देखेंगे कि आपका आगे का फ्यूचर कैसे रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको आपकी करंट लाइफ की एनर्जीज देखनी है अब तक की। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो फिर 100% जो पास्ट लाइफ का मैं आपको बताऊंगी वो भी आपसे रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स, मेरी यूवर्स के लाइफ की अब तक की एनर्जीज बताइए। इनके लाइफ की बचपन से लेके अब तक की एनर्जीज बताइए। इनकी जिंदगी कैसे रही है अब तक, इनका जीवन अब तक कैसे रहा है, इनके लाइफ की अब तक की एनर्जीज बताइए। ओके, हीरो पंथ, 3 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्स। ओके, बॉटम की एनर्जीज में क्वीन ऑफ वैंड्स। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड करो यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। गाइड करो यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। और यूवर्स की अब तक की लाइफ की एनर्जीज, हीरोपन, पेशेंस, हार्मनी, क्रिएटिविटी, लेजीनेस, न्यू विजन, ट्रस्ट। बॉटम की एनर्जी है अलोननेस। एरिलियो, सजिटस में सिंह, धनु राशि और जेमिनी, ब्राक्परस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है आपके। नंबर 555 को एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके रिश्ते में बहुत कुछ अभी बदलने वाला है, आपको ये बता रहा है, ठीक है। नंबर 1, 5, 3, 7, 12, 9, 11, 3, 13, 19 आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और 999 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो भी ये बता रहा है कि आपके रिश्ते में जो भी कुछ आपने आज तक मैनिफेस्ट किया आपको दिया जाएगा यूनिवर्स के जरिए, ठीक है। अगर आपके अब तक की लाइफ की बात करूँ तो यस, आपका बचपन, देखिए आपके घर में इतना कुछ मैं नहीं बोलूंगी कि सब कुछ अच्छा था। हीरोपन की एनर्जीज है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है, या तो आपकी मम्मी पापा की, आपकी मम्मी स्टेप मदर या स्टेप फादर आपके हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज में है कि आपको ना बचपन में बहुत ज्यादा, या तो आपको अपने मम्मी पापा से ना ऐसे दोगलापन फील होता था, लगता था कि ये लोग आपसे ना प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। क्या मैं इनकी सौतेली बच्ची हूँ या बेटा हूँ। आपको हमेशा लगता था कि ये लोग आपको वैसे एनर्जीज देते ही नहीं है जैसे कि मतलब कोई भी अपने बच्चे से प्यार करता है, वैसे प्यार आपको अपने घर में मिला नहीं है, ठीक है। या तो सच में आपके स्टेप मदर स्टेप फादर हो सकते हैं, या तो आपको हमेशा उनसे एक सौतेला बिहेवियर मिला है। हमेशा जैसे कि ज्यादा मारपीट होना, छोटी छोटी बातों से आपको बहुत ज्यादा डांट देना, अपनी गलतियों, आपकी गलतियों से आपको ज्यादा पनिशमेंट दी गई बचपन में, ठीक है। तो आप अपनी जिंदगी को लेकर हमेशा से बहुत ज्यादा बचपन से ही नेगेटिव हुए हो, ठीक है। हमेशा आप बचपन से ही तरसे हो प्यार के लिए। और जैसे कि पेशेंस रखा, मतलब कि कितनी भी आपको इनजस्टिस की एनर्जीज फील हो अपने मम्मी पापा से, आपके दोस्त, मतलब आपके भाई बहनों से, हो सकता है कि आपके भाई बहनों से ज्यादा प्यार किया गया, ऐसा आपको हमेशा वो एनर्जीज दिल में सताती थी कि आपके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है,
क्यों आपके साथ ऐसा सोतेलापन होता है, ये आपको कभी समझ में नहीं आया। लेकिन पेशेंस, आपने पेशेंस रखा। जैसे कि 10, 12, 13 साल की उम्र तक आपने अपने आप को जैसे तैसे, मतलब हो सकता है मैंने कुछ गलत किया, हो सकता है ऐसा, अपने आप को समझाते समझाते आपने जैसे तैसे थोड़े से बड़े हो गए। और थोड़ी सी यंग एनर्जीज में आपको 100% किसी से लगाव तो हो गया, प्यार के चक्कर में, मतलब कि प्यार आपको घर में नहीं मिला, जिस वजह से आपका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है। और यंग एनर्जीज में आपने 100% किसी से दिल लगा लिया था, प्यार कर लिया था, और दिल बहुत था उस पर्सन से शादी करने का। अभी आपका कॉलेज का टाइम भी हो सकता है जहाँ पे आप 11th-12th स्टैंडर्ड से आगे चले गए थे, वहां पे आपको किसी से प्यार हो गया था, प्यार के चक्कर में कि घर में नहीं तो आप बाहर प्यार ढूंढ रहे थे, ठीक है। एनर्जीज में है कि कुछ टाइम आपने उनके साथ अच्छे से टाइम भी बिताया, 2, 4, 5 साल तक आपका अच्छे से रिश्ता चला भी, आपने अपने करियर को ग्रो करने की कोशिश करी, आपने करियर में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, और वैसे फाइनेंस आप कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाए जैसे आपको चाहिए था, लेकिन कोशिशें हमेशा जारी रही, ठीक है। लाइफ को अच्छा बनाना है, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, फाइनेंस अच्छा बनाना है, ये सपने आपने बहुत देखे हैं। और अब तक मतलब कम से कम आपका 25-30 साल की एज तक आपने ये सपने बहुत ज्यादा देखे हैं कि ये सब कुछ होगा आपकी जिंदगी में, और आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे, ठीक है। चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, आपने अपने आप को अच्छे से संभाला है, चाहे कितने भी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, आपने कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं, ठीक है। हार तो माने नहीं, लेकिन अब के एनर्जीज में है कि धीरे धीरे आप ना थक गए हो, लड़ाई झगड़ा कर करके, कॉम्प्रोमाइजेस कर करके, सबके लिए सब कुछ करने के बावजूद भी आपके लिए ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आपके साथ जस्टिस की एनर्जीज कभी आपको मिलती नहीं है, थक गए हो। लेजीनेस की एनर्जीज बताती है कि अब आपको लग रहा है कि अब मुझे चुप बैठना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, ना काम करना है, ना पैसा कमाना है, ना कुछ। ये एनर्जीज मतलब बस बैठे रहो, किसी से कुछ बात मत करो, और ना ही किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करो। ये एनर्जीज आपके अंदर करंट में दिखाई दे रही है। और अभी भी एनर्जीज है कि आप बैठे बैठे बस सोचते ही रहते हो कि आपकी जिंदगी आखिर ऐसी क्यों है, क्यों आपकी जिंदगी में, जैसे कि आपकी लव लाइफ भी हमेशा डिस्टर्ब रही है, या तो आपका अभी तक शादी हुआ नहीं है, या तो आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अभी तक रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा। आपका इससे पहले भी ब्रेकअप हुआ है किसी पर्सन से, और करंट में भी जो पर्सन आपकी लाइफ में है वहां पे भी आपको जैसे कि लड़ाई झगड़े की एनर्जी से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। तो लव लाइफ, मैरिड लाइफ तो आपका डिस्टर्ब है ही, आपको चीट किया गया है, इवन आपके ये रोमांटिक थर्ड पार्टी जो आपके रिश्ते में है वहां से भी आपको बहुत ज्यादा इरिटेटिंग और नेगेटिव एनर्जीज मिलती है। और आपके घर वाले वो भी आपको करंट एनर्जीज में जैसे कि लिटरली एक बेवकूफ जैसे समझते हैं कि आपने कोई भी डिसीजन अपनी जिंदगी में सोच समझ के लिया नहीं है, ठीक है। तो इन सारी एनर्जी से आप परेशान हो चुके हो, क्योंकि आपने तो हमेशा अपना 100% दिया है, फिर कहाँ पे आप गलत थे ये आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। आपने तो हमेशा बेहतर से बेहतर दिया है, और कहीं ना कहीं लगता है कि क्या किसी की बुरी नजर लगी मेरी जिंदगी को, क्यों आपकी जिंदगी में आपको इतने स्ट्रगल देखने पड़ रहे हैं। पिन ऑफ फ्रेंड्स विद ब्लैक बिल्ली, जो कि ब्लैक बिल्ली ब्लैक मैजिक को बताती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्या किसी ने मुझ पर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया, क्यों इस तरह से, मतलब चाहे कुछ भी करे कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा आपको, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जीज है, मतलब आप पीछा तो नहीं छोड़ रहे हो, होप्स टूट जाते लेकिन फिर से अपनी उम्मीदें जगाते हुए दिखाई दे रहे हो। आज की एनर्जीज में है कि न्यू विजन है, चाहे कितने भी डिस्टर्बेंस है मेरी जिंदगी में, चाहे मेरा करियर भी डिस्टर्ब है, चाहे मुझे प्यार भी नहीं मिला, चाहे मेरा पर्सन भी मुझे चीट कर रहा है, और चाहे मेरी जिंदगी इतनी नेगेटिव क्यों ना है, लेकिन आपके होप्स नहीं टूटे हैं। न्यू विजन की एनर्जीज बताती है कि आपके अंदर आज भी वो स्ट्रेंथ है कि आप ये सब कुछ बदल सकते हो। आज भी आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट की एनर्जीज बताती है। आज भी आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है कि ये जो लेजीनेस है आपका कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा, और आप फिर से एक स्ट्रांग एनर्जीज के साथ उठकर खड़े हो जाओगे अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। आप अपने आगे के फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल हो, और अपने आप के ऊपर भरोसा भी है, ठीक है। इस वक्त अकेलापन है, ना आपके दोस्त आपके साथ है, ना आपका प्यार आपके साथ है, और ना ही आपकी फैमिली आपके साथ है, कोई भी आपको इस वक्त समझने की कोशिश नहीं कर रहा। तो इस नेगेटिव एनर्जी से कब आप बाहर निकलोगे ये आपको भी नहीं पता, लेकिन विश्वास के साथ आप जी रहे हो कि कुछ टाइम के बाद ये मेरा फेस चला जाएगा, और मैं जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी निकलता है कि आपने कुछ टाइम अच्छा बिताया भी है फाइनेंशियली, ठीक है, लेकिन सडनली आपकी जिंदगी में किसी से आपका प्यार हो गया, और आपका फाइनेंस का डाउनफॉल हो गया, आपका करियर का डाउनफॉल हो गया। ये भी एक एनर्जी यहाँ पे निकल रही है, ठीक है। तो इसमें से अगर 70% भी बातें आपसे रेजोनेट की होगी, तो फिर आपका पिछला जन्म भी आपसे रेजोनेट करेगा, ठीक है।
तो देखते हैं अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है, ये आपकी अब तक की एनर्जीज थी। ठीक है, हम पहले पिछला जन्म आपका चेक करेंगे और फिर देखते हैं आपका आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, गाइड करें यूनिवर्स, ये एनर्जी जिनसे भी एटलीस्ट 70% भी रेजोनेट करी है। मेरी यूनिवर्स का पिछला जन्म बताइए, पिछला जन्म, मेरी यूनिवर्स का पिछला जन्म, जब भी ये इंसान थे इनका पिछला जन्म बताइए, जब भी ये इंसान थे इनका पिछला जन्म बताइए, इनका पिछला जन्म बताइए। ओके ओके ओके, आपका पिछला जन्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है 14 सेंचुरी में। ठीक है, 14 सेंचुरी में जब आप इंसान थे और आप एक मेल एनर्जीज में थे। ठीक है, चाहे इस जन्म में आप लड़का है लड़की जो है, लेकिन 14 सेंचुरी में आप मेल थे। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं आपका वो जन्म कैसा था। गाइड करो यूनिवर्स, उस जन्म में जब ये मेल थे, 14 सेंचुरी में जब ये मेल थे, उनका वो जन्म कैसे था, उनका वो जन्म, वो जिंदगी कैसे रही थी, उनका वो जन्म, वो जिंदगी कैसे रही थी, उस जन्म का एनर्जीज बताइए। 5 ऑफ वैंड्स, लिटरली आप देख पाओगे 5 ऑफ वैंड्स आपके अभी के एनर्जीज में था कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और आपके उस टाइम का जन्म मतलब कि एनर्जीज में है 14 सेंचुरी में जब आप मेल थे, आपको उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज का सामना करना पड़ा है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जीज बताती है कि आप अपनी जिंदगी से तो वहां पर भी बचपन से ही परेशान थे। ठीक है, आज जो आपको सौतेला बिहेवियर आपके मम्मी पापा से मिल रहा था, जो कि आपके सगे मम्मी पापा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उन्होंने हमेशा सोतेलापन ही दिया है, मतलब कि प्यार नहीं दिया। तो ये एनर्जीज आपका पिछले जन्म में जब भी आप इंसान थे, उस जन्म में भी वैसे ही था, मतलब कि आपने बहुत लड़ा है, बहुत झगड़ा करा है अपने आप को प्यार के लिए। लिटरली शेयरिंग की एनर्जीज विद इल्यूजन, आपको डर लगता था जिंदगी जीने का, छोटी छोटी बातों पे आपको उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा पनिश किया गया है। प्यार के लिए लड़े लेकिन प्यार आपको दिया नहीं गया। इल्यूजन, सिर्फ आप ऐसे कि विजुअलाइजेशन की दुनिया में आप प्यार को पाते थे, मतलब आप विजुअलाइज बहुत ज्यादा करते थे कि आपके मम्मी पापा आपसे प्यार कर रहे हैं, सब अच्छा है, सब आपकी केयर कर रहे हैं। आप ऐसे सपने भी देखने की कोशिश करते थे, लेकिन सपने भी आपको नेगेटिव ही आते थे कि आपकी जिंदगी में तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है प्यार के लिए, और रीति रिवाज समाज के चलते जैसे एनर्जीज में लिटरली आपका पैटर्न दोहराया गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि उस टाइम पे भी बचपन में आपको प्यार नहीं मिला था, और उसी प्यार को ढूंढने के लिए थोड़े से यंग एनर्जीज में आप फिर से किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, जिस पर्सन ने आपको, जैसे कि आपके घर वालों ने या तो मना कर दिया था उनको अपनाने से रीति रिवाजों के चलते, क्योंकि मोरालिटी की एनर्जीज बताती है कि बहुत ज्यादा या तो कास्ट धर्म कुछ तो ऐसी बातें हो सकती है जो अलग था और जो कि उस टाइम के उन लोगों को पसंद नहीं था। ठीक है, तो दुनिया की वजह से आपको आपसे प्यार से बिछड़ना पड़ा था, आपको आपके प्यार से बिछड़ना पड़ा था उस जन्म में। ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को आपने उस टाइम पे भी जिया है, उस टाइम पे भी आपको आपका प्यार नहीं मिला था, आपके घर वालों ने उनको आपसे दूर कर दिया था, आपको बहुत रूड एनर्जीज के साथ, हो सकता है कि बहुत मारा पीटा था, आपके ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे आपके पर्सन को आपकी जिंदगी से निकलवाने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपके प्यार को आपसे बिछड़वा कर आपका शादी 100% किसी और से करवा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे दो दो क्वींस है, दो दो क्वींस मतलब कि एक आपका प्यार था और एक कोई और पर्सन था जिनसे आपकी शादी हो गई थी। ठीक है, लेकिन आप उस पर्सन के साथ कभी भी खुश नहीं रहे हो। फाइनेंस आपका अच्छा था, करियर आपका अच्छा था, और एक किंग की एनर्जीज में आप थे, मतलब कि फाइनेंशियली तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। आपकी सिर्फ लव लाइफ डिस्टर्ब रही है, मतलब कि जिससे आपका शादी हुआ आपने कभी उनसे प्यार किया नहीं, और जिससे आपने प्यार किया आपका उससे शादी हुआ नहीं। ठीक है, आप अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज में ही थे, सिर्फ काम करना, पैसा कमाना, और जैसे कि सबको संभालने की कोशिश करना था। आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा थी, किंग मतलब कि पूरे किंगडम को अच्छे से संभालना, तो आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में बहुत ज्यादा बिजी रह गए। आपने कहीं ना कहीं अपने प्यार को अपना एक एनर्जीज बना लिया जिंदगी का।
ठीक है, अभी उसकी यादों के सहारे आपने जीने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया और आप लिटरली ऐसे एनर्जीज में आपका वक्त बीतता गया, बुढ़ापे की एनर्जीज में आप चले गए। लेकिन आप अपनी गलतियां ही ढूंढते रहे कि आपने तो सबके लिए सब कुछ किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन आपके साथ भगवान ने गलत किया। आखिर आपकी गलती हुई कहाँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, मतलब कि भले आपको बचपन में प्यार के लिए तरसना पड़ा, लेकिन आपने अपने आप को अच्छे से संभाला, अपने करियर को अच्छा बनाया, फाइनेंस आपका अच्छा रहा, लेकिन आपको क्यों ट्रू लव के लिए तरसना पड़ा, क्यों आपको आपके प्यार से जुदा किया गया और क्यों आपको उन्हीं के थॉट्स के साथ जीना पड़ा। आप हमेशा अपनी गलती ढूंढते रहे और इस एनर्जीज को चेंज करने का इंतजार करते रहे, लेकिन एनर्जी चेंज नहीं हुई। आप बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज के साथ, अपने प्यार के साथ एटलीस्ट 70 80 90 भी हो सकता है, आपका एज बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज्यादा बुढ़ापे के साथ आप, मतलब आपकी डेथ हुई है। और जब भी आपकी डेथ हुई थी स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी से आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, ठीक है। तो एनर्जीज में चांसेस बहुत स्ट्रांग है, या तो आपका सुसाइड भी हो सकता है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया, मेंटली डिस्टर्ब, डिप्रेशन बहुत ज्यादा, अपने आप को संभालने की कोशिश बहुत करना लेकिन संभल नहीं पाना, और फाइनली पानी में गिर जाना, ठीक है। तो या तो आपकी मौत पानी में गिरने से हुई है या तो आपने खुदकुशी की है, ऐसी कुछ एनर्जीज बनी है एंड में, क्योंकि उस टाइम पे आपके साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा, आप अकेले थे, आप प्यार को मिस कर रहे थे कि आपके लाइफ में प्यार आ जाए, कोई तो आपकी केयर करे, कोई तो आपके साथ हो, लेकिन उस टाइम पे आपके साथ कोई नहीं था। आपके बूढ़े होने तक तो आपके मम्मी पापा जिंदा भी नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं थे, ठीक है। और यस, आपको 1 या 2 बच्चे तो 100% थे, लेकिन आपके साथ नहीं थे, ये एनर्जीज उस टाइम पे बनी थी। तो आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे और हमेशा अकेले बैठे बैठे सोचते थे कि आखिर मेरी गलती हुई कहाँ है कि इतना सब अच्छा करने के बावजूद मुझे इस टाइम पे, मरने के टाइम पे, बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो यस, एनर्जीज में तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, लिटरली बॉटम में बर्डन है। आपने पूरी जिंदगी सिर्फ बर्डन ही उठाया है, पिछले जन्म में सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेस ही करे हैं। आपकी जैसी की जान ले लेकर लोग थकते नहीं थे, बहुत ज्यादा, मतलब तू कुछ भी कर, तू जी या मर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तो हमारी जरूरत है कंप्लीट कर। लिटरली आपने इस एनर्जीज को पिछले जन्म में जिया है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल, तकलीफों भरी आपकी पिछली जिंदगी भी थी। तो ये आपके पिछले जन्म का एनर्जीज था, ठीक है। तो लगभग अगर देखा जाए तो आपका ये जन्म और पिछला जन्म कम से कम 70% तो सेम ही आया है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे भी आपको आपका प्यार नहीं मिला था और इस जन्म में भी आप अपने प्यार से एक बिछड़ने की एनर्जीज में ही हो, और आज भी आप उम्मीद कर रहे हो कि आपका प्यार आपके पास लौटेगा, और लिटरली उस टाइम पे भी यही हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको उस जन्म में तो आपका प्यार नहीं मिला था, लेकिन यस, आपके लिए भी दुआ करूंगी कि आपको इस जन्म में आपका प्यार जरूर मिले, ठीक है। आपका आपके प्यार के साथ ही शादी हो जिनसे आप प्यार करते हो इस जन्म में, ठीक है। अब हम आपका पिछला जन्म और इस जन्म के थ्रू, अब तक के एनर्जीज के थ्रू आपका फ्यूचर देख लेते हैं कि कैसे रहेगा, ठीक है, कैसे रह सकता है आपका फ्यूचर। अब तक के एनर्जीज के थ्रू आपका पिछला जन्म और आपके आज तक की जिंदगी, इस हिसाब से आपका फ्यूचर कैसे रहेगा। कड़कर यूनिवर्स, इनका फ्यूचर कैसे रह सकता है, अब तक के एनर्जीज और इनका पिछला जन्म जो हमने अभी देखा है, जिनसे भी एनर्जीज रेजोनेट हुई है, इनका फ्यूचर कैसे रह सकता है अब से लेके आगे तक जब तक ये जिंदा है। इनका फ्यूचर कैसे रह सकता है अब से लेके आगे तक जब तक ये जिंदा है। किंग ऑफ फैंस, द सन, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ सोल्स, द फूल। वाव, फ्यूचर तो आपका बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप आज के एनर्जीज में बहुत ज्यादा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट में हो, और आपकी बहुत विश है, ठीक है। आपने मैनिफेस्ट भी बहुत किया है। पहला तो आपका मैनिफेस्टेशन यही है कि आपको आपके प्यार से आपका शादी होना चाहिए, और आपका 100% फ्यूचर में आपका विश कंप्लीट होगा, और आपका आपके प्यार के साथ ही शादी होगा, ठीक है, क्योंकि शादी की एनर्जीज भी आई है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज आई है, प्लेफुलनेस की एनर्जीज आई है। तो आपकी विश यूनिवर्स जरूर कंप्लीट करेंगे, भले पिछले जन्म में नहीं, लेकिन इस जन्म में आपकी शादी आप ही के प्यार के साथ होगी, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा आपकी किस्मत में लिखा है, मरते दम तक एटलीस्ट 80 90 साल के एनर्जीज आप इस जन्म में भी जियोगे, आपकी जिंदगी तो बहुत ज्यादा अच्छी है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बताती है कि आप एक किंग की एनर्जीज बन जाओगे, ठीक है। अभी आप थोड़े से इमोशनल हो, लेकिन
जैसे जैसे आपका वक्त बीतता जाएगा 80-90 साल की एज में, आप एक पावरफुल पर्सनालिटी बन जाओगे कि आपके हाथ में सबके कंट्रोल रहेंगे, आप दुनिया को रूल करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब कि आपका पर्सन, आपकी फैमिली सब आपके कंट्रोल में रहेंगे, आप सबको अच्छे से संभालते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत घूमोगे, आप, आपका यहाँ पे वर्ल्ड टूर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका फाइनेंस भी अच्छा बनता जाएगा अब से आगे, मतलब कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है आपको अब वो सब कुछ यूनिवर्स देने वाले हैं, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी लिटरली आप देख पाओगे स्किज़ोफ्रेनिया, जो स्किज़ोफ्रेनिक एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज पिछले जन्म से आपके साथ अभी भी जुड़ी हुई थी, अब इस एनर्जीज का रिलीज होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये सिर्फ तब तक था जब तक कि आपको आपका पिछला जन्म पता नहीं चला। अब आपको पता चल चुका है आपकी रियलिटी क्या थी, आपके साथ क्या हुआ था, और जिस हिसाब से आपके साथ उस जन्म में क्या हुआ था, तो जो आपको इस जन्म में अब तक वो एनर्जी आपसे रेजोनेट भी हुई थी, तो आगे भी नेगेटिव एनर्जी से आप बच सकते हो, ये आपको अब समझ में आ चुका है, जिससे कि आपका पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा, आपका विल पावर ज्यादा बढ़ेगा, आपका मैनिफेस्ट करने का पावर ज्यादा बढ़ेगा, और आप वो सब एनर्जीज को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। बहुत यहाँ पे आपकी एनर्जीज कंप्लीट पॉजिटिव रहेगी, आप जो चाहो, लिटरली मैंने बोला था वी आर द वर्ड, आप वर्ल्ड टूर भी करोगे, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा होगा फ्यूचर में। तो और एंड में जैसे कि हमने आपके पिछले जन्म में देखा था कि आप अकेले थे और आपके आसपास कोई नहीं था और आप प्यार को मिस कर रहे थे, लेकिन इस जन्म में आपके मरते टाइम पे, मतलब कि जब आप 80-90 की उम्र में होंगे, आपके आसपास सब लोग भी होंगे और आप उनको रूल कर रहे होंगे, मतलब आप जैसे बोल रहे हो वो लोग आपकी वैसी सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यस, आपने तो ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया है, और इवन आपके फ्यूचर में और ज्यादा मैनिफेस्ट करोगे, और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आपको जो भी मांगोगे आपको दिया जाएगा, ठीक है। द फूल बताता है क्योंकि आप सच्चे दिल के पर्सन हो, आपके साथ हमेशा गलती हुआ है, तो अब यूनिवर्स आपके साथ इतना ज्यादा गलत तो नहीं कर सकते, अब आपके नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो चुकी है, अब इससे आगे आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपका फ्यूचर। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।